वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम स्कोर। जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट सब्सक्राइब कर लें। क्लास 8 एक्सरसाइज 13 भी करा रहे थे, 8 क्वेश्चन तक मैंने करा दिए। जिन बच्चों ने अभी तक नहीं देखे वो जाके देख सकते हैं, वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं। पैरेललोग्राम चैप्टर है। तो अब एक अनाउंसमेंट और नई सीरीज आ रही है विवा एजुकेशन, उसमें 6, 7, 8 क्लास की सीरीज नई स्टार्ट होगी, नया सेशन होगा। जो लोग क्लास में चलती हैं उन लोगों को ये चैनल भी शेयर करो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या कह रहा। क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना बच्चों। जब क्वेश्चन को हम अच्छे से समझ सकते हैं तभी हम अच्छे से कर सकते हैं। तो लिखा है ABC इज़ अ काइट, तो लिखा है ABCD इज़ अ काइट, तो काइट है, ठीक है। अब आगे एक एंगल, इफ़ एंगल BCD BCT 40 दिया है, तो फाइंड करना हमें ये एंगल और ये एंगल। अब हम देख लेते हैं ये एंगल कहाँ है फिगर में। पहले देखो एंगल BDC यानी कि BDC यानी कि ये एंगल हमें फाइंड करना है, ये वाला एंगल, ठीक है। ये एंगल फाइंड करना, ओके। अब दूसरा क्या निकालना, एंगल ABC यानी कि ये पूरा एंगल निकालना। समझे, बात समझ में आ गई। एंगल BDC यानी कि ये वाला एंगल, ये डार्क कर दिया है, और एंगल ABC यानी कि पूरा एंगल निकालना, ठीक है। अब कुछ प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, देखो हम करते हैं इन ट्रायंगल ABD इज इक्विलेटरल। इक्विलेटर का मतलब क्या होता है कि ये जो तीनों साइड हैं इस ट्रायंगल की, ये तीनों साइड यानी कि ये वाली साइड बच्चों, ये वाली साइड और ये वाली साइड और ये साइड, ये तीनों साइड बराबर है। जब तीनों साइड बराबर होती हैं तो इसका ईच एंगल इज 60 डिग्री होता है। ध्यान रखना क्वाड्रिलेटरल में, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, अब ये देखो 60 हो गया, ठीक है। ये वाला भी 60 हो गया, ठीक है। और ये अंदर वाला ये वाला ये जो है ये भी 60 हो गया, ठीक है। बात समझ में आ गई, ओके। अब देखो क्या करते हैं, अब नेक्स्ट वाले में चलते हैं। पहली प्रॉपर्टी यूज़ करी, अब इस ट्रायंगल में चलते हैं, ठीक है। इन ट्रायंगल BDC इज आइसोसेलेस, ठीक है। आइसोसेलेस है। अब आइसोसेलेस कैसे कि देखो ये 2 साइड और ये 2 साइड, इस ट्रायंगल की बात कर रहे, यहाँ बात कर रहे इस ट्रायंगल की। ध्यान रखना, मैं इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, ये वाली की। अब इसमें आप देखें आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, ये हमारा क्या है 40 है, ये 40 है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे। अब देखो कैसे निकालते हैं। अगर हम मान लें ये ट्रायंगल एक्स है, ये एक्स है, ठीक है, और ये भी हम जो माना है ये निकालना वो भी एक्स मान ले रहे, ये दोनों बराबर होंगे, ठीक है। तो आइसोसेलेस में क्या होगा, इंटीरियर एंगल्स सम 180 हो जाएगा। तो x प्लस 40 इक्वल टू 180, ओके। तो 2x प्लस 40 इक्वल टू 180, तो 2x इक्वल टू 180 माइनस 40, तो x इक्वल टू 180, सॉरी 2x इक्वल टू 140, तो x इक्वल टू हमारा 70।
इसका ईच एंगल कौन सा आ गया, ईच एंगल मतलब ये दोनों एंगल कितने आ गए, ये एंगल हमारा 70 और ये एंगल लेवल 70। जब 70 आ गया तो हमें यही एंगल तो निकालना था, कौन सा निकालना था हमें, एंगल। नाव कौन सा हमारा एक एंगल निकला, एंगल, एंगल कौन सा निकालना, बी डी सी, ये वाला एंगल निकालना, कोई सा निकालो, बी डी सी। तो एंगल बी डी सी कितना निकलेगा, 70। ठीक है, बस। अब भाई हमें ये बताओ, जब ये देखो ये भी 70, ये भी, ये 60, ये 70, तो ये भी सॉल्व हो गया, तो क्या बी वाला भी, तो ये हमारा ए का आंसर हो गया। बी का आंसर हम आंसर के बी एंगल कैसे निकालेंगे, एंगल ए बी सी इक्वल टू हम लिख देते हैं ये वाला एंगल, ठीक है, एंगल सी ए डी प्लस एंगल ए बी डी। एंगल ये कितना हमारा, ये वाला हमारा कितना 70, ठीक है, और ये एंगल हमारा 60, तो कितना आ जाएगा 130। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बहुत ही सिंपल था, लेकिन इसमें थोड़ी सी प्रॉपर्टी ज़्यादा हुई। जितनी आपने पहली प्रॉपर्टी पढ़ी, सारी प्रॉपर्टी इसमें यूज़ करनी पड़ी। इसमें 2 प्रॉपर्टी यूज हुई, एक इक्विलेटर की प्रॉपर्टी यूज हुई, एक हमारी कौन से, एक आइसोसेलेस वाली और एक इंटीरियर वाली। ये तो सम ही होता है, ठीक है, और बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। समझ में आया तो आप दोस्तों तक और पहुँचाते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 बोर्ड पे लिखा है। क्वेश्चन नंबर 10 को अच्छे से रीड करते हैं। रीड करते हैं मतलब पढ़ते हैं, समझते हैं, उसके बाद हम फिगर को देखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व होंगे। एक पॉइंट रह गया यहाँ सी था, ठीक है। तो कह रहा है ए बी सी डी ट्रपीजियम है भाई, ठीक है, ट्रपीजियम मान लिया मैंने, ट्रपीजियम है। एंड ए बी ई डी ये स्क्वायर है भाई, ये पूरा ट्रपीजियम है और ये वाला पार्ट हमारा स्क्वायर है, ठीक है। इफ़ लिखा भी है, इफ़ वी ये वाली हमारी इसके बराबर है, बात समझिए, और साइन भी बना है बराबर है, ठीक है। तो फाइंड एंगल बी ए ई, यानी बी ए ई ये वाला एंगल, ये वाला एंगल निकालना, ये वाला, ठीक है। दूसरा फाइंड एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी यानी कि ये वाला एंगल, ये पूरा एंगल, ठीक है, ओके। और व्हाट शेप इज द फिगर ए बी सी ई, मतलब ये वाली फिगर क्या है। तो पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन आसान है। तो देखो जो होता है हमारा एन स्क्वायर डायगोनल्स बाइसेक्ट, ठीक है। तो बाइसेक्ट करेगा, बाइसेक्ट एंगल ए, तो क्या होगा, आधा आधा करेगा। तो पहले का आंसर तो हमारा निकल आया ऐसी प्रॉपर्टी, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं पहले का आंसर एंगल बी ए ई बराबर 45, ठीक है। क्योंकि जो हमारा स्क्वायर होता है उसमें क्या होता है, 90 डिग्री होता है। आपको इतना पता होना चाहिए, ये 90 डिग्री होता है, ठीक है। आप लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो भाई, ठीक है। एंगल बी ए ई बराबर एंगल ए बाई 2, किसका, स्क्वायर का। तो एंगल ए की वैल्यू कितनी है भाई, 90/2, तो ये हमारा 45। आप चाहे ऐसे लिख दो, चाहे उस चीज़ को डायरेक्ट, आप प्रॉपर्टी जब बता दी तो लिख सकते हो डायरेक्ट, ठीक है। तो भाई पहला क्वेश्चन हमारा बच्चा सॉल्व हो गया। अब हम दूसरे वाले पे चलते। दूसरा वाला क्या कहता है, हमारा कौन सा एंगल, ये वाला निकालना। तो ये वाला हमें एंगल निकालना ही है। अब बताइए हमारा इन स्क्वायर में क्या हो जाएगा भाई,
बी वाला में NSQURE लिख लेना, स्क्वायर जो है ABED में, ठीक है। एंगल बी बराबर कितना होगा 90 डिग्री, इतना पता चल गया आपको। अब मुझे क्या करना है भाई, यहाँ लिख ले, जगह नहीं, ठीक है। अब मुझे क्या करना, हमें अगर ये वाला एंगल पता चल जाए, कौन सा, ये वाला बच्चों, ये मुझको एंगल पता चल जाए ना, तो बस पूरा इसमें इसको ऐड कर देंगे तो हमारा पूरा एंगल बी निकल आएगा। कौन सा, एंगल बी। स्क्वायर की बात कर रहे हैं ना, एंगल ये नहीं है, इसमें एंगल बी बता रहे, ठीक है। तो अब देखो, हम जानते हैं इन ट्रायंगल BCE इज क्या है, आइसोसेलेस लिख ले, आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल, ठीक है। इस प्रॉपर्टी से क्या करेंगे, आइसोसेलेस मतलब दो साइड बराबर है, तो ये साइड बराबर, यानी इस साइड के बराबर ये एंगल बराबर हुआ, इस साइड के बराबर ये एंगल बराबर हो, और ये हमारा क्या 90 राइट एंगल है, ठीक है। अब मुझे क्या करना भाई, अब लगाते हैं सम ऑफ ट्रायंगल BCE इंटीरियर एंगल्स 180, ठीक है। तो देखो x प्लस 90 बराबर 180, मतलब अब ट्रायंगल का ये और ये 180 के बराबर होगा, तो 2x बराबर 180 माइनस 90, तो 2x बराबर हमारा 90, तो ये हमारा x बराबर 45 है, निकला है 45। तो b का आंसर कैसे निकाला है, तो कौन सा एंगल पूछा था हमसे, एंगल ABC तो बराबर क्या हो जाएगा हमारा, एक एंगल ये वाला एंगल ABE प्लस एंगल CBE, तो ये तो हमारा अभी निकाला था क्या था 90, ठीक है। ये हमारा कितना निकला 45, ठीक है। तो कितना आ जाएगा हमारा 135। तो हमारा ये जो एंगल है पूरा, ये एंगल ये हमारा 135 आया और ये हमारा 45 आया। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं कैसा लिखा, ABCD इज अ स्क्वायर। जो ABCD स्क्वायर है, स्क्वायर के जस्ट ऊपर क्या रोम्बस बना दिया, ठीक है। अब एक एंगल भी दे दिया हमारा, कौन सा दे दिया SAD, यानी कि ये बराबर हमारा 120 दे दिया, ठीक है। अगर इसको ये हमारा 120 दे दिया, ठीक है, ये दे दिया। फाइंड एंगल ASD, एंगल ASD यानी कि ये एंगल निकालना, ये वाला, ये एंगल हमें फाइंड करना है, ठीक है। और कौन सा निकालना है, SRB यानी कि ये एंगल है, ये एंगल निकालना, ठीक। ये दो एंगल निकालने, तो कैसे निकालते हैं, तो आप हमें बताइए इन ट्रायंगल SAD इज आइसोसेलेस, लग रहा कि दो साइड बराबर है, आइसोसेलेस। आइसोसेलेस लग रहा, तो आइसोसेलेस लग रहा, तो ये जो एंगल है इसमें इस साइड के बराबर, ये x मान लो, ये भी हमारा x हो जाएगा, ठीक है। तो सम कितना हो जाएगा भाई, x प्लस 120 बराबर 180 हो जाएगा, किस ट्रायंगल है इसमें, ठीक है। तो 2x बराबर 180 माइनस 120, तो x इक्वल टू 60/2, नहीं x इक्वल टू 30।
चाहे आपसे ये पूछा ये 30 निकल आया, ठीक है, अब ये 30 निकल आया, ठीक है। तो पहले का आंसर हमारा कौन सा निकला, यही पूछा गया था, एंगल AASD, यानी फर्स्ट का आंसर हमें निकल आया। तो एंगल ASD इक्वल टू बराबर 30, ये निकल आया। हम बात करते पार्ट बी की। पार्ट बी में क्या कह रहा, कौन सा हमें निकालना है, ये एंगल निकालना, ये वाला एंगल निकालना। तो अब बताइए, ये 120 है, पूरा 120 है ये एंगल। अगर इस एंगल की बात करें, ये वाला एंगल, ये निकाल सकते 120 में से ये 90, तो देखो कैसे निकालते हैं। तो हम एंगल निकाल लें, एंगल SAB, यानी कि SAB ये निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो देखो पूरा एंगल SAD माइनस ये वाला एंगल, ये वाला एंगल DAB, एंगल DAB, क्योंकि ये हमारा 90 होगा, 90, ठीक है। देखो 120 माइनस 90 इक्वल टू 30 डिग्री। क्यों निकाला मैंने, मुझे ये निकालना था, ये वाला। अगर ये एंगल हमारा क्या होता, ये एंगल इस एंगल के बराबर होता, प्रॉपर्टी से लिख सकते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ रोम्बस। तो हमारा वो एंगल हो जाएगा, एंगल SRB इक्वल टू एंगल SAB बराबर 30, ठीक है, ओके। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। बस समझने का खेल है, ये लैंग्वेज अगर समझ में आ गया ना तो क्वेश्चन बहुत इजी से कर सकते हो। बस प्रॉपर्टी आपको अच्छे से रिवीजन हो आगे, यही तो इसमें ज्योमेट्री का खेल है। जितने भी हमारे कोऑर्डिनेटर होते हैं, जितने भी हमारे कोऑर्डिनेटर फिगर हैं, तो उसमें सारी ज्योमेट्री का खेल है, मतलब सॉरी प्रॉपर्टी का खेल है। जितने आप प्रॉपर्टी अच्छे से याद कर सकते हो, एंगल्स की, डायगोनल्स की, कैसी क्या प्रॉपर्टी, उससे ही आप अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं, ठीक है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 देखते कैसे करना है। ABCD इज़ अ काइट, एंगल A एंगल C बराबर है। तो एक हमने ये फिगर बना दिया काइट का, तो इसमें ये जो बोल रहा है ये और ये दोनों एंगल बराबर है। बात समझ में आ गई, ये दोनों एंगल बराबर है, ठीक है। ये दिया गया एंगल CD एंगल का CAD, यानी ये वाला जो एंगल है, ये एंगल हमें कितना दिया, 70 दिया, ठीक है। और एंगल CBD एक हमारा ये दिया, बना दें यहाँ सीधा, ये दिया कितना 65। अब देखो ये साइड और ये साइड बराबर होती है, ये साइड इस साइड के बराबर, काइट की प्रॉपर्टी होती है। अब अगर हम देखें ना इस ट्रायंगल बच्चों, ये वाला ट्रायंगल, ये हमारा क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल बनना, जिसमें दो साइडें बराबर होती है। जब दो साइडें बराबर होती हैं तो इस साइड के बराबर ये 70 है, तो इस साइड के बराबर ये 70 हो जाएगा। किससे हो जाएगा, मैं लिख दे रहा हूँ, ट्रायंगल ACD इज आ आइसोसेलेस। तो एंगल ACD इक्वल टू 70, ठीक है। अब ये जब 70 निकल आया, ये वाला जब 70 निकल आया, ये वाला, ठीक है, तो ये तो हमारा 90 होता बच्चों, ये 90 कट करता। जब ये 90 है, ये 65 है, तो ये वाला निकाल लेंगे हम, ये वाला बचा हुआ, ये वाला निकाल लेते हैं। देखो कैसे निकालेंगे, ट्रायंगल CB या O मान लेते, ठीक है, O में, ठीक है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स बराबर 180 हो जाएंगे। तो जो 65 प्लस 90 प्लस ये वाला एंगल BCO बराबर 180,
तो ये 65 भी कितना हो जाएगा भाई, ये 5, ठीक है, ये 180, एंगल बी सी ओ 180 माइनस 155, ठीक है। तो कितना निकल आएगा भाई, ये 25 आ जाएगा। तो ये जब 25 आ गया, ये 25 आ गया, ये 25, ये 70, तो ये पूरा एंगल निकल आएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। तो एंगल हम निकाल, एंगल बी सी डी बराबर एंगल ए सी डी प्लस एंगल बी सी ओ, यानी कि 70 प्लस 25 कितना निकल आएगा हमारा, 95 निकल आया। जब ये 95 निकल आया भाई, अब हमें ये एंगल निकालना भाई, दो एंगल पता है। अब ट्रायंगल इसमें, ट्रायंगल ए सी डी सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स 180, क्यों अब ये वाला ले ले रहे, इसमें 180, ये 70, ये 70, ये वाला निकाल सकते हैं। देखो 70 प्लस 70 प्लस कौन सा निकालना, एंगल ए डी सी बराबर 180, ठीक है। तो कहना एंगल ए डी सी बराबर 180 माइनस 140 बराबर 40 डिग्री। तो ये हमारा 40, यानी कि ये हमारा 40 निकल आया, ये हमारा 95 निकल आया, दोनों निकल आए। अगर आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों तक शेयर करो। क्वेश्चन नंबर लास्ट रह गया एक्सरसाइज का, बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज थी, मज़ा आ गया। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13 है, लास्ट क्वेश्चन है, उसको देख लेते। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, राइट ट्रायंगल प्रॉपर्टी लगेगी, ठीक है। तो देखो, इफ़ द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर, तो आपको ये पता है जो बाई डायगोनल्स होते हैं रोम्बस के, वो इक्वली कट करते हैं। तो लिख सकते हैं रोम्बस प्रॉपर्टी से, ठीक है। रोम्बस प्रॉपर्टी, डायगोनल्स कट इक्वली। तो ये हमारी, जब ये 16 है तो हमारी ये 8 हो जाएगी, ये 8 हो जाएगी, ठीक है। और ये हमारी 6 हो जाएगी, ये भी 6 हो जाएगी। तो ये वाली कितनी, ये 6, ठीक है, ये 8 हो जाएगी। अब एक और प्रॉपर्टी होती है, आल्सो कट एट राइट एंगल, ठीक है। तो हमारा राइट एंगल ये हमारा 90 हो जाएगा, ठीक है, ये 90। अब हम लिख सकते हैं, इसे ओ मान लें, तो ट्रायंगल ए ओ बी में, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये मैंने निकाल लिया, ये मेरी क्या है, हाइपोटेनस, ये हमारी एच है। तो एच निकालने के लिए क्या होता है, एच स्क्वायर बराबर होता है कि हमारा 8 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर। तो एच स्क्वायर बराबर 64, 36, एच स्क्वायर बराबर 100, तो एच स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर, तो एच बराबर हमारा 10, ये आ जाएगा। तो हमारी साइड ऑफ रोम्बस कितनी आ जाएगी, साइड ऑफ लेंथ ऑफ ईच साइड, ले जो लिखा हुआ लिख दे, लेंथ ऑफ ईच साइड इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अगर ये आपको अगर और अच्छा सीखना तो आप मेरी मानो तो इसे एक बार दोबारा से और देख लेना, फिर आपको कुछ चीज़ें जो छूट गई वो समझ में आ जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का रखें। जय हिंद।